देखिए क्वेश्चन क्या है, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला इन कॉनकेव मिरर, या फिर एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ इन कॉनकेव मिरर। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन रह सकता है। प्रोसीजर समझिए क्या क्या मैंने करा है। एक कॉनकेव मिरर बना लिया, कॉनकेव मिरर बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बी ए रख दिया, और ए से लेके एक पैरेलल रे आ गया मिरर पे, और रिफ्लेक्शन के बाद ये चला गया फोकस से होके, चला गया फोकस में। दूसरा बार ये यहाँ से पोल पे आया, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से चला गया यहाँ पे। फिर हमने ए से सी से निकाला एक रे, सी जो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसी पाथ को रिट्रेस कर लिया हमने। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बियॉन्ड बियॉन्ड सी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन जो होगा बिटवीन सी एंड एफ होता है, ये हमको पता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है और साइन कन्वेंशन का यूज किया है। और चूंकि हमें यू वी एफ चाहिए तो हमें पता भी तो होना चाहिए यू वी एफ है क्या। तो u जो है ना, u जो हमारा रहता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता है। ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ पे, ए बी है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी बी, पी बी इज आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू माइनस यू। माइनस यू क्यों लिया है, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन यूज किया है, और हमको पता है लेफ्ट हैंड डिस्टेंसेस, ऑल लेफ्ट हैंड डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन नेगेटिव। और देखिए पी बी डैश, देखिए पी बी डैश, यहाँ ये जो इमेज का बना है तो इमेज का डिस्टेंस यहीं से यहीं होगा ना, पी बी डैश माइनस पी कर दिया। एफ, पी एफ, पी एफ क्या रहेगा हमारा, यहाँ जो देखिए पी एफ फोकल लेंथ है वो भी माइनस, पीसी, पीसी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और उसको आर से डिनोट करते हैं तो माइनस आर, और आर इक्वल्स जो होता है 2f। ये हमने प्रूफ करके देखा है, तो ये हमने कर लिया। अब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे आपको ट्रायंगल्स दिखेंगे, तो उस ट्रायंगल के हेल्प से हमें कुछ ऐसे रिलेशंस चाहिए। तो उस ट्रायंगल में पहले सिमिलैरिटी बताइए, सिमिलैरिटी बताने के बाद रिलेशन भी कर लेंगे। देखिए ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, देखिए यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल देख लीजिए, ये वाला फर्स्ट, और ये वाला ट्रायंगल आपको ए डैश बी सी, देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इस दोनों में कैसे भी करके आप सिमिलैरिटी बताइए। उसके बाद हम लोग वही हेल्थ थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे। कैसे देखिए, सिमिलैरिटी के लिए भी कुछ कंडीशन होता है, डबल ए सिमिलैरिटी, एस ए एस सिमिलैरिटी, और आगे होता है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ऐसे कुछ। तो क्या करना है, बताना है एंगल सी ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी डैश सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों देखिए, दोनों 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है दोनों ट्रायंगल में, तो एक 90 डिग्री का आ गया। दूसरा ये देखिए ये वाला एंगल और ये यहाँ वाला एंगल, तो आप इसको बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। मतलब ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी डैश, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट फ्रॉम ए सिमिलैरिटी। triangle ABC similar to triangle A dash B dash C। इतना कुछ हम लोग लिख देंगे फटाफट। उसके बाद क्या करेंगे, AB by A dash B dash equals to BC by B dash C, ये लिख देंगे। देखिए इस ट्रायंगल का हाइट डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का हाइट, समझिए बात को, इस ट्रायंगल का हाइट डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का हाइट, इस ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का बेस, ये हमने कर दिया। चलिए ये हमारा हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखने की बारी आई, तो दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश एंड पी, ए डैश बी डैश पी, ये वाला देखते हैं। अगेन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी होगा शायद, ए बी पी, एक मिनट क्या है, एपीबी, यस एपीबी। मैं इसको बाहर निकाल दूंगा,
अच्छा देखिए, एक ए बी पी है और दूसरा है ऐसा, ए डैश बी डैश। देखिए बिल्कुल मैंने यहाँ का, ये देखो यहाँ यहाँ निकाल के यहाँ रख दिया है, आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी, ए बी पी दोनों ले लिया है। अब इसमें भी हमें सिमिलैरिटी दिखानी है, तो इसमें कैसे सिमिलैरिटी दिखाएंगे? सिमिलैरिटी बिल्कुल सेम है। देखिए एंगल बी जो है, एंगल बी, दोनों में एंगल बी, इसमें भी एंगल बी, इसमें भी एंगल बी, दोनों 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो एंगल अगर आई है तो ये एंगल आर है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमने देखा है एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर होता है। तो अगर ये पहले वाले में ये जो P है हमारा एंगल आई है, तो दूसरे वाले में ये एंगल आर है, और हमने देखा है दोनों इक्वल होते हैं। तो दोनों में एंगल ही मैच कर गया, मतलब ए सिमिलैरिटी इसमें भी वर्क करेगा। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, कैसे देखेंगे यहाँ पे, एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी डैश पी 90 डिग्री। उसके बाद एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश पी बी डैश, दोनों इक्वल लगा बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये वर्क कर गया यहाँ पे। अब लिखने की बारी आई, देखिए क्या लिखते हैं लोग, उसका हाइट बाय इसका हाइट, इसका हाइट कर दीजिए ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम लोग, इसका बेस रहेगा पी बी बाय पी बी डैश। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, पी बी बाय पी बी डैश, यस सेकेंड। तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है कि नहीं, बताइए। आगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, अब जगह नहीं थी तो मिटाना पड़ा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए, दोनों का एलएचएस जो है वो सेम है, तो आरएचएस भी सेम होगा, है ना, होगा ही, बिल्कुल होगा सेम। दोनों का एलएचएस सेम है तो दोनों का आरएचएस भी सेम होगा। तो कैसे, पी बी बाय पी बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी बाय बी डैश सी। देखिए हमने कुछ सपोज किया था, देखिए क्या था मैं बताता हूँ। पी एफ जो था माइनस एफ था, उसके बाद पी सी जो था वो माइनस आर था, उसके बाद बता दूं आपको पी, ये हमारा बी था यहाँ पे, पी बी जो था वो माइनस यू था, पी बी डैश जो था वो माइनस बी था। देखिए ये सारे डेटा हमारे पास थे पहले से, तो आप भूलिए मत इसको, वहां पे लिखा होगा आपने। अभी हमें ना सारा डिस्टेंस जो है, सारे डिस्टेंसेस पी से चाहिए, पी से। देखिए यहाँ पे बीसी का वैल्यू गिवन है, बीसी, देखिए बीसी, बीसी हमें मापना है। देखिए मान के चलिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे पी है। सारा डिस्टेंस मैं चाहता हूँ कि पी से मेजर करो। मुझे पता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो देखिए ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, तो कैसे करेंगे, आप ये काम कर सकते हैं ना, ये पूरा माइनस ये कर लीजिए, मतलब BC का जो वैल्यू है, BC का, वो PC माइनस PB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये पूरा डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस को घटा दीजिए तो यही बचेगा ना, BC। तो वही मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, PC माइनस PB, ये कर दिया। अब देखिए B डैश C है, क्या है, B डैश C, ओ बी डैश सी, बी डैश सी। तो अभी क्या करेंगे, बी डैश सी के लिए पी सी माइनस पी बी डैश कर लेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये कंडीशन कुछ इस तरह नहीं था, यहाँ पे कंडीशन देखिए, कंडीशन देके काम कीजिए।
BC है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, PB पूरा पूरा में से ये माइनस कर दीजिए, तो PB माइनस PC। आप अगर उल्टा पुल्टा कर लेंगे तो साइन में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो रही। ये पूरा देखिए कैसे यहाँ बताया मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे B है तो B कर दिया मैंने, यहाँ पे C है तो C कर दिया, यहाँ पे P है, तो ये पूरा डिस्टेंस PB माइनस PC, ये पूरा में से इसको घटा दीजिए तो यही बचेगा ना सिर्फ, तो वही मैंने किया है, PB माइनस PC। अब देखिए B डैश C है हमारे पास, एकदम ध्यान से समझते B डैश C, तो इसको क्या रहेंगे, PC माइनस PB डैश, है ना, PC माइनस PB डैश, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। PB, PB क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा PB इज आवर माइनस U, माइनस का साइन दीजिए। PC क्या है, PC हमारा माइनस R, इक्वल्स टू -2f भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखूं मैं, -2f लिख दूं क्या, -2f, चलिए ये कर लिया हमने। नीचे को देखिए PC के लिए फिर है -2f माइनस PB डैश इज -V, देखिए इतना सारा माइनस माइनस दिख रहा है ना, डर भी लग रहा होगा, कोई बात नहीं है। PB, फिर यहाँ देखिए PB इज क्या है, यहाँ पे PB क्या है, PB वहां देखिए PB माइनस U है, PB डैश क्या है, माइनस V है, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा, माइनस U और माइनस माइनस प्लस 2f डिवाइडेड बाय -2f प्लस V, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए, अगर साइन में मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो आंसर आएगा हमारे पास बिल्कुल। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो u को करेंगे तो -2uf, फिर u को इससे प्लस uv इक्वल टू, आता इधर इसको इससे, तो -uv प्लस v इंटू 2f, ऐसा हो जाएगा हमारे पास। और देखते हैं क्या होता है, सब एक जैसे को एक साथ, UV एंड UV, तो क्या कीजिए, UF है VF है, देखिए माइनस, इसको ना उधर लेके चले जाइए, इसको ये देखो, ये वाले को इधर लेके आ गए, और इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, UV प्लस UV इक्वल्स टू ये 2VF प्लस 2UF, देखने में तो अच्छा लग रहा होगा, अरे कोई बात नहीं, करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए UV प्लस UV 2UV, और 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए, ये हमारा VF प्लस UF, 2 कैंसिल, UV इक्वल्स टू VF प्लस UF, अब क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड विथ UVF, दोनों साइड में UVF से डिवाइड कर दीजिए, UVF, और यहाँ VF बाय UVF प्लस UF बाय UVF, इधर बचेगा 1 बाय F, इधर बचेगा VF कैंसिल, 1 बाय U कैंसिल, FF तो 1 बाय V, प्रूफ्ड। उतना भी हार्ड नहीं था, काम हमने किया था क्या, शुरू से थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूँ। देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी बता दिया, इसका हाइट बाय इसका हाइट, इसका बेस बाय इसका बेस कर दिया, पहला। दूसरा क्या था, APB, देखिए APB एंड A डैश PB डैश, ये हमने कर दिया था। फिर इसमें भी सिमिलरिटी बताया था, तो ये हाइट बाय ये हाइट, पूरा का बेस डिवाइड बाय इसका बेस, और यहाँ पे ऐसे हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हमको ये RHS भी इक्वल कर दिया, सारे वैल्यूज पुट किए, सारे डिस्टेंसेस को हमने पोल से मेजर किया, वैल्यू रखने के बाद उसको सॉल्व किया और आंसर आ गया।
इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है जरूर आएगा आपको। देखिए ये है लीनियर मैग्निफिकेशन डिफाइन करना है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज the ratio of height of image, height of image to the height of object. It is dimensionless and unitless. It is denoted by m. Let h dash be the height of image and h be the height of object. Then m equals to h dash by h. और एक और होता है v by u, शायद एक मिनट देखते हैं, v by u, u by v, v by u, v by u होता है, ये रिलेशन होता है और माइनस साइन लगा के, यस ये होता है। तो इसको हम लोग नोट करेंगे, h डैश बाई h इक्वल्स टू v बाई माइनस v बाई u होता है। ये कुछ कंडीशन है, नोट लिखना है, इफ m ग्रेटर देन 1 और मैग्नीफाइड इमेज m less than 1, diminished image m is positive, पॉजिटिव क्या है? m positive, image is virtual and erect, image is virtual and erect, m is negative, image is real and inverted, m is equals to 1, same size of object। देख लीजिए मैग्निफिकेशन, देखिए ये जो है लीनियर मैग्निफिकेशन जो है ना, ये क्या होता है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हम कैसे मिरर बनाते हैं, मिरर में ना एक ऐसा ऐसा रे आता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ से ऐसा रे निकलता है, फिर एक यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे देखिए ये ए बी अगर ऑब्जेक्ट है, ये ए डैश बी डैश अगर, ये h1 है, ये h2 है, मतलब ये कह रहा है कि h2 बाय h1 जो होता है ना, ये इमेज का हाइट को डिवाइड कीजिए ऑब्जेक्ट के हाइट से, तो इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ये जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन हो गया। इसमें यूनिट नहीं होता है, यूनिट क्यों नहीं होता है? तो देखिए हाइट भी अगर सेंटीमीटर में है इसका इमेज का, और ऑब्जेक्ट का भी हाइट सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कैंसिल, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, मतलब ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिए, इसको m से डिनोट करते हैं, m स्टैंड फॉर मैग्निफिकेशन, ये हमने कर दिया, इक्वल टू माइनस b बाई यू होता है, इस पर चर्चा कभी करेंगे। ये होता है, ये रिलेशन हम याद रखेंगे। अभी नोट जो है, नोट से इसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आपको, इसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव। देखिए जब m का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, मतलब 1.2, m का वैल्यू अगर 1.2 आ गया, तो वो जो इमेज बनेगा ना, आपको इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, मतलब मैग्नीफाइड इमेज। लार्ज इमेज बोलिए, लार्ज इमेज बोल सकते हैं, लार्ज इमेज। उसके बाद अभी 1 से छोटा, मतलब कभी 0.6 मैग्निफिकेशन आ गया। मान के चलिए H2 जो है वो हमारा 3 सेंटीमीटर का है, हाँ,
और H1 जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो 3/5 जो होगा 0.6, तो क्या होगा, छोटा बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, डिमिनिस्ड, स्मॉल भी लिख सकते हैं। अब ये पॉजिटिव, कभी कभार क्या होता है, ये कभी ये देखिए हाइट अगर हम ये वाला लेंगे ऐसा, ये वर्टिकल हाइट लेंगे तो ये तो पॉजिटिव लेना होगा, मींस H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, पर H2 का कह नहीं सकते। ये देखिए ये नीचे की ओर है, H2 हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो m जो हम लोग नेगेटिव बाय पॉजिटिव करेंगे तो आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा ना। और जब नेगेटिव में आंसर आ गया ना m का वैल्यू, तो हम क्या बोल देंगे कि वर्चुअल और क्या है, ये नहीं, जब नेगेटिव में आ जाएगा तो हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए रियल एंड इन्वर्टेड है, और अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जनरली यस, m इक्वल्स टू 1 आ गया। m इक्वल्स टू 1 कब आएगा, m इक्वल्स टू 1 कब आएगा, m 1 तब आएगा h अगर 5 सेंटीमीटर है, h2 भी हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए h2 माइनस है, तो m इक्वल्स टू -5/5, तो 5 गेट कैंसिल, -1। तो ये जो 1 आया ना, मतलब क्या समझे, जितना लंबा ऑब्जेक्ट है उतना लंबा उसका इमेज बन रहा है, समझ बात को। ये नेगेटिव पॉजिटिव बताता है कि वर्चुअल है कि रियल है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं, ठीक है।